हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 2 बहुपद सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.3 है उसका तीसरा प्रश्न हल करने वाले हैं। इसके पहले के चैप्टर्स हैं, ये पहले की जो प्रश्नावली उनको हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार और क्लास 9 से लेकर के 12 तक आप मैथ्स का सोल्यूशन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए हम लोग तीसरे प्रश्न पर। और हम लोगों की जो प्रश्नावली 2.3 का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि 3x की घात 4 धन के 6x की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों के शून्य कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया गया है उसकी घात देखिए आपकी 4 है। इसका मतलब कि यहाँ पे 4 शून्यक होंगे और हमको अब उन्हीं चारों शून्यंकों को ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। भाई कैसे हल करना है, इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखिए जो हमारे दो शून्यक दिए गए, कौन सा, एक आपका ये दिया गया है और इसके बाद यानी कि एक हम लोगों का दिया गया है √5/3 और जो दूसरा है माइनस का √5/3। इसकी सहायता से हम लोग एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे और उस द्विघात बहुपद का भाग दिए गए बहुपद में दे देंगे, यानी कि दो घातें कम हो जाएंगी तो आपका जो भागफल आएगा वो आपका एक द्विघात बहुपद होगा। फिर उसके आप गुणनखंड विधि से चाहे जैसे आप हल करना चाहें दो शून्यक ज्ञात कर लेंगे। चलिए जो हमारे मूल दिए गए हैं या शून्यक दिए गए हैं उनकी सहायता से एक बहुपद बनाते हैं। जो हम लोगों के दो शून्यक दिए गए हैं भाई, उन दो शून्यंकों की सहायता से हम लोगों ने क्या करेंगे, एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे जो दिए गए बहुपद का एक गुणक है। यानी कि आपका जो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, x माइनस का √5/3 और x धन √5/3। अब ये देखिए हमारा क्या है, a धन b लिखा हुआ है। देखिए आपका a धन b और a ऋण b के घात में लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस के b की घात 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का रूट हट जाएगा जब वर्ग करेंगे तो √5/3 का, तो केवल और केवल आपका 5/3। इसको हम लोग यहाँ पे बटे 1 करके 3x की घात 2 माइनस का 5 लिख सकते हैं। अब ये हमारा एक इसका गुणज आ गया, यानी कि ये हमारा एक गुणक हो गया। अब क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 3x की घात 2 माइनस 5 का भाग दिए गए बहुपद में देंगे। तो चलिए भाग देते हैं और भागफल ज्ञात करते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ये बहुपद दिया गया था 3x की घात 4 धन का 6x की घात 3 माइनस का 2x की घात 2 और माइनस का 10x माइनस का 5। अब आपका यहाँ पे पहला पद क्या है, 3x की घात 4 और यहाँ पे जिससे भाग दे रहे हैं वो आपका 3x की घात 2। तो यानी कि किस संख्या से या किस पद से भाग देंगे, 3x की घात 4 बटे 3x की घात 2 भाग दे दीजिए। तो केवल और केवल आपका x की घात 2, 3 से 3 कट गया, भाग देने में जो घात है वो घटती है तो 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि आपको यहाँ पे x की घात 2 से भाग करना है। अब देखिए x की घात 2 का इस बहुपद में प्रत्येक पद के साथ गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3x की घात 4। अब इसके बाद x की घात 2 का इस -5 से गुणा करेंगे तो आपका माइनस का 5x की घात 2 आएगा। और जो हमारा समान पद होता है उसी के सामने यहाँ पे जो आपका घात 2, यहाँ पे भी घात 2 उसी के सामने लिखना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं। घटाने पर आपका जो नीचे वाले पद होते हैं उनका चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा और ये ऋण का है तो धन हो गया। ये तो आपका कट गया। यहाँ पे क्या बचता है, देखिए आपका 6x की घात 3 और यहाँ पे देखिए क्या है, एक धन और एक ऋण है, घट जाएगा।
ज्यादा आपके धन के है तो धन का चिन्ह लगा दीजिए, 5 से 2 घटा दीजिए तो 3x²। अब फिर हम लोग नीचे लाएंगे माइनस का 10x। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या है, 6x³ है और यहाँ पे 3x²। तो देखिए आपका 6x³ बटे 3x² भाग कर दीजिए तो 2x आएगा केवल। देखिए 3 दूनी 6, 3 से 2 घात कम हो जाएगी तो 1 बचेगी, 1 घात लिखते नहीं इसलिए केवल x लिखा। यानी कि आपको धन के 2x से भाग देना है, तो भाग कर दीजिए। इस 2x का इस प्रत्येक पद के साथ गुणा होगा, गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6 x³ और फिर धन और 1 ऋण तो गुणा हो जाएगा माइनस का 10x, है ना, 2 पंचे 10। अब इसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं और घटाने पर आपके जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का और ये आपका प्लस का, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे बचा भाई आपका 3x² और इस माइनस के 5 को नीचे ले आइए। अब यहाँ पे देखिए जिस संख्या से भाग दे रहे हैं यानी जिस पद से भाग दे रहे हैं वही तो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब आपका धन 1 से भाग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस के 5। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे तो माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो भाग पर यहाँ पे शेष फल 0 आ गया। और जो हम लोगों का भाग फल है वो क्या आया, x², धन का 2x और धन का 1, यही यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास बहुपद दिया गया था, कौन सा, 3x4 धन 6x3 माइनस के 2x2 माइनस का 10x और माइनस का 5, इसको हमने क्या किया, 2 बहुपदों के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। अब इसका तो ये आपके मूल पता हो गया या शून्यक पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ये x² धन 2x धन 1 के गुणनखंड कर देंगे और यहाँ से 2 शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों का जो x² धन 2x और धन 1 है, इसको अगर आप गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x धन 1² a धन b² के रूप में लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x धन 1 और x धन 1। अब हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो जो गुणनखंड आए हैं उनको शून्य के बराबर करना है। तो x धन 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 आ गया। अब इसके बाद आप अगले वाले को भी आप कर दीजिए 0 के बराबर, x धन 1 बराबर 0। अब हम लोग इसको कर रहे हैं और यहाँ से x बराबर माइनस का 1, यानी कि जो दूसरे 2 शून्यक हैं वो आपके माइनस का 1 कामा माइनस का 1, दोनों आपके माइनस का 1 ही आएंगे और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो हमारा तीसरा प्रश्न है भाई वो हल हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।